अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ ताकतवरों ने छुट्टी के दिन भी वारदात डाल दी है। आज इतवार है लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान उर्फ मुंशी इलेक्शन कमिश्नर उसने एक वारदात डाली है। उसने आरफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान को यह ख़त लिख दिया है कि जनाब ना तो पंजाब का गवर्नर कह रहा है इलेक्शन करवाने को, ना KPK का गवर्नर कह रहा है इलेक्शन करवाने को। तो इस सूरत में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते जब क्योंकि दोनों सूबों के गवर्नर हमें इनकार कर रहे हैं या हमें जवाब नहीं दे रहे। उनको हमने ख़त लिखा है, वो जवाब नहीं दे रहे, इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो उन्होंने आज खुला चैलेंज कर दिया है, वो भी छुट्टी के दिन हमारे इंसाफ के इदारों को, कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगली खबर यह है कि मरीम नवाज साहबा की जो बोंगियाँ हैं वो आपको सुनाते हैं। मरीम नवाज साहबा पिंडी में एक जलसी से खिताब कर रही थी। 200 फुट चौड़ी और 250 फुट लंबी जलसी से खिताब कर रही थी। तो उस जलसी में उन्होंने कहा कि जी कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि तुम लोग बताओ कि उसको जाना क्यों पड़ता है। वो मैडम वो बेचारे क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ कि उसको क्यों जाना पड़ता है। उसको इसलिए जाना पड़ता है कि वो चोर है, वो बेईमान है, वो करप्ट है, वो डाकू है, उसने मुल्क का पैसा खाया है, आवाम का पैसा खाया है, गद्दारियाँ की हैं, इसलिए जाना पड़ता है। वो जाना नहीं पड़ता, वो भागता है, उसको भागना पड़ता है। आप ये ना कहें कि जाना पड़ता है, उसको कहें कि भागना पड़ता है। ये बताएं उन आवाम को, ये पूछें कि उनको क्यों भागना पड़ता है। तो मैंने आपको बता दिया कि उसको क्यों भागना पड़ता है। जो बेईमान होगा, जो चोर होगा, वो करप्ट होगा, वो जब भी हुकूमत से निकलेगा तो मुल्क से भागेगा। जिस तरह के आपके वालिद मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भागे हुए हैं। जो लीडर है वो मुल्क में बैठा है जिसका नाम है इमरान खान। 3.5 साल हुकूमत की है, 1 रुपये की करप्शन नहीं है, बेईमान नहीं है, करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, इसलिए अपने मुल्क में बैठा हुआ है। अगर वो भी बेईमान होता, चोर होता, तो वो कब का भाग जाता। तो ये फ़र्क होता है ईमानदार लीडर में और बेईमान लीडर में। तो फिर मरीम नवाज साहबा कहती है कि लोग मुझे मुबारक देते हैं कि मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र बन गई हूँ, पार्टी की हेड बन गई हूँ, मुझे लोग मुबारकबाद देते हैं। तो मैडम हमने तो सोशल मीडिया पे कुछ और ही सुना है, जिस तरह के शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, मेहताब अब्बासी साहब। तो ये तो कुछ और ही मुबारक की जगह कुछ और ही दे रहे हैं, आपको लानत दे रहे हैं। वो तो मेरा ख्याल ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज ने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। मेरा ख्याल कि मुबारकबाद आपके सामने बेइज्जती का नाम है। तो फिर मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि जब जब नवाज शरीफ को मुल्क मिला है या शहबाज शरीफ को मिला है, मुल्क तबाह हुआ मिला है, बेड़ा गर्क हुआ मिला है। तो जब वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क को ठीक कर देते हैं, जिस तरह के अब ठीक किया है नवाज शरीफ ने, ठीक कर देते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। ना सिर्फ दफ्तर से निकालते हैं बल्कि उसको मुल्क से भी निकाल देते हैं। तो मैडम मेरा ख्याल है कि अब तो नहीं निकाला गया उसको, अब तो वो खुद 50 रुपये का स्टाम्प दे के तेरे भाई की ज़मानत पे गया हुआ है 15 दिन के लिए दवाई लेने के लिए। एवन फील्ड हॉस्पिटल में मेरा ख्याल 4.5 साल से मेरा ख्याल वो एडमिट है। तो अब तो किसी ने नहीं भगाया उसको, अब तो वो स्टाम्प पेपर पे अपने भाई की ज़मानत पे गया हुआ है। तो ये अब चूरन जो बेचते हैं ना आप, बराए मेहरबानी पिछले 40 साल से लोगों ने चूरन इतने खाए हैं, आपके इतने खाए हैं कि लोगों का पेट ख़राब हो गए हैं। तो अब लोग आपके चूरन नहीं खाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करके अपने बाप वाले हॉस्पिटल एवन फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए। वहाँ पे आपको एडमिट हो जाना चाहिए। आपको अपने दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है मैडम। अल्लाह हाफ़िज़।